सो यहां पर आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंडिया में किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। यहां पे हमारे पास 60 सालों का डेटा है कि इंडिया में पिछले 60 सालों से किस तरीके से महंगाई बढ़ी है। 1960 में देखिए 1.78% की महंगाई से यहां पे महंगाई बढ़ना शुरू हुई थी। अब बीच में ये 28% भी गई है, किसी किसी साल कम भी हुई है, बट ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है। अभी 2019 का जो डेटा हमारे सामने है वो है 7.66% महंगाई बढ़ी है। बट इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? जो आज मैं आपको नॉलेज देने वाला हूं ना, आपको ये समझ आ जाएगा कि जो महंगाई है इससे सिर्फ आम लोगों को फर्क पड़ेगा, और खास लोग वो होंगे जो आज की इंफॉर्मेशन को समझ लेंगे। देखो, बैंक्स आपको लूट रहे हैं, गवर्नमेंट आपकी जेब से पैसा ले रही है। अगर आपको अपने आप को बचाना है, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर करना है, तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, जिस इन्फॉर्मेशन की बदौलत अमीर लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन के खिलाफ, और इनफैक्ट ना सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं एग्जैक्टली आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा, एंड आई होप ये फाइनेंशियल एजुकेशन आपके बहुत काम आएगी। सो मैं आपको जो बता रहा हूं कि 7.66% से महंगाई बढ़ रही है, इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा। आज आप एक मैंगो खरीदने जाते हो, आम खरीदते हो आप। अब आप आम जब खरीदते हो, आपको आम पड़ता है 100 रुपये किलो, 100 रुपीज़ पर केजी आपको आम मिलता है। महंगाई बढ़ गई, मान लेते हैं 8% 2020 में, अभी डेटा आ ही जाएगा हमारे सामने। तो इसका मतलब है कि अगले साल हमें वही आम जो हमने 100 रुपये का खरीदा था वो हमें 108 रुपये किलो मिलेगा। महंगाई बढ़ रही है, अगले साल फिर बढ़ जाएगी, अगले साल फिर बढ़ जाएगी। यहाँ पे महंगाई भी कंपाउंडिंग लेती है। अब ये जो कंपाउंडिंग है ये सिर्फ पैसे के साथ आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई नहीं करती, महंगाई को भी कंपाउंडिंग के हिसाब से बढ़ाती है। मतलब अगर आज आपको 100 रुपये किलो आम मिल रहा था और कंपाउंडिंग अगर 8% के हिसाब से होती है, तो 10 साल के बाद यही आम आपको कितने रुपए में मिलेगा? ये क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी दे दिया क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगा इसके बारे में। आप नीचे कमेंट करके बताना कि 10 साल के बाद आम कितने रुपए का हो जाएगा अगर 8% के हिसाब से महंगाई बढ़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा एक और सवाल है आपसे, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो क्या आपका मुनाफा भी महंगाई के हिसाब से बढ़ रहा है? क्या आपकी इनकम बढ़ रही है? या फिर अगर आप जॉब में हैं तो क्या आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ रही है? अगर नहीं बढ़ रही देन व्हाट टू डू, करें क्या? अब एक और चीज़ है वो भी समझ लेते हैं। आज मैं बोल रहा हूं कि बैंक्स आपको लूट रहे हैं, डेफिनेटली लूट रहे हैं। अगर आप अपनी कमाई को बैंक में रखते हैं, मान लेते हैं आपने साल में 1 लाख रुपए बचा लिया और इसे बैंक में रख दिया, तो ज़्यादातर बैंक आपको 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट देंगे। कुछ बैंक्स हैं जो 6% या 7% भी आज की डेट में दे रहे हैं। यू कैन गूगल अबाउट देम। तो ज़्यादातर लोगों का पैसा जो है इन्हीं तरीके के बैंक्स में, मान लेते हैं SBI में है, कोटक में है, HDFC में है। तो जो पॉपुलर बैंक्स हैं वो इतना ही आपको पैसा देंगे, ब्याज देंगे। इसका मतलब है 1 साल के बाद आपको वो 1 लाख रुपए को 1,03,000 रुपये, 1,04,000 रुपये कर देंगे। मतलब आपका जो पैसा है वो 3,000 रुपये बढ़ गया। बट महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई तो मान लेते हैं 8% बढ़ी। तो आपको जो ब्याज मिली उसके बावजूद भी आपका नुकसान हो गया। कितने का जी? 5,000 रुपये का, क्योंकि महंगाई ही 8% बढ़ गई। अब जो मुस्लिम्स होते हैं वो ब्याज का पैसा नहीं रखते। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं, उनके पास अकाउंट में भी अच्छा पैसा है, बट उनको जो ब्याज आता है ना बैंक से, वो इस पैसे को, मान लो ये 3,000 का ब्याज आया, इसे भी डोनेट कर देते हैं, चैरिटी कर देते हैं। उनके मजहब के हिसाब से जो ब्याज है वो हराम है, तो वो इस पैसे को नहीं रखते। तो इससे 8,000 रुपये का नुकसान हो गया। वेल, वो बिजनेस करके इसे कवर कर सकते हैं, बट नुकसान तो हुआ है अगर पैसा बैंक में पड़ा हुआ था, क्योंकि पैसा अपनी वैल्यू हर सेकंड लूज करता है, हर सेकंड लूज करता है। मनी लूज इट्स वैल्यू। तो पैसा ऐसी चीज है ही नहीं जिसे आप सेव करके रखो। ये जो सेव है, ये शब्द ठीक है, सेविंग होनी चाहिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा इतनी कि आपको किसी इमरजेंसी फंड के लिए आपके पास पैसा हो, वही पैसा आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। बाकी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। जो अमीर लोग हैं उनकी गेम थोड़ी सी अलग होती है। अब ज़्यादातर अमीर लोग, आपको पता है, बिजनेस करते हैं। अब क्योंकि अमीर लोग बिजनेस करते हैं, वो कम से कम अपनी कैपिटल पे, मैं कहता हूँ अगर एक बड़ा व्यापारी भी है तो वो अपनी कैपिटल पे 2 से 3% के मार्जिन पे तो काम करता ही है।
मतलब मेरी कैपिटल पे मुझे 2 से 3% का ब्याज आना चाहिए। ब्याज मतलब वो क्या है कि प्रॉफिट आना चाहिए, तो वो प्रॉफिट आ रहा है। अगर 2% या 3% महीने का प्रॉफिट आ रहा है तो सालाना प्रॉफिट आप देखोगे कितना हो गया, 24 से 36% का। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आपको कहीं पे बिजनेस करके आपको मुनाफा होता है या आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलता है? आपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले लिए, आपने कोई पॉलिसी में इन्वेस्ट कर दिया, आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलता है, जिसे हम लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। लीनियर ग्रोथ का मतलब हो गया ग्राफ सीधा चलता जाएगा। तो अगर आपको फिक्स पैसा मिल रहा है, इनफैक्ट अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर मार्केट में क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे फिक्स नहीं होता, लीनियर नहीं होता, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म बढ़ता है। यहाँ पे जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा चलता है कि आपने इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है जी, वो नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, ग्राफ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ चलता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप क्या देखोगे, पैसा बढ़ा है, तो यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको 12%, 15%, 16% आपको कंपाउंड ग्रोथ मिल सकती है। आपको अलग से भी फायदा हो सकता है, बट यहाँ पे अब आप एक बात को समझिएगा, ये लीनियर था, वहां पे भी पैसा बढ़ा। सवाल ये है, यहाँ पे बिजनेसमैन इस तरीके से पैसा कमा रहा है, आपको कैसे पता लगेगा कि कितने साल में आपका पैसा डबल होता है? तो यहाँ पे मैं आपको एक रूल ऑफ 72 सिखाता हूँ। अब ये रूल ऑफ 72 बड़ा सिंपल सा है। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने साल में हमारा पैसा बढ़ेगा, तो रूल ऑफ 72 का मतलब क्या है कि अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो आप 72 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो। मान लो अगर आपको लीनियर मान लेते हैं 12% आपको फिक्स आपको इंटरेस्ट मिला, तो 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, 6 ईयर्स। अगर आपको 5% फिक्स मिल रहा है, 5%, तो आपको 14.4 साल लग जाएंगे अपने पैसे को डबल करने में। बट जो बिजनेसमैन है, अगर उसे 36% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप 72 डिवाइड बाय 36 कर दीजिए, आप देखेंगे 2 साल में पैसा डबल हो रहा है, और 24 के हिसाब से ऑलमोस्ट 3 साल में पैसा डबल हो रहा है। अब ये जो डबलिंग की गेम है, क्योंकि हर अमीर आदमी पैसे को डबल करने पे फोकस करता है, ये जो डबलिंग की गेम है, जो समझ गया कि पैसे को हम कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आदमी अपनी लाइफ में डेफिनेटली करोड़पति बनेगा और वो इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा। अब मैं आपका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पर देखिए, आपके आसपास कोई बिजनेसमैन है, आप कहेंगे है, मैं मान के चल रहा हूँ कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो 2 करोड़ की कैपिटल से काम कर रहा है और हर 3 साल में वो अपने पैसे को डबल कर रहा है, 24% वो कमा रहा होगा। एवरेज एक बिजनेसमैन कमाता है इतना। तो अगर वो मल्टीप्लाई कर रहा है और उस पैसे को खर्च नहीं कर रहा, जाया नहीं कर रहा, दिमाग वाला बंदा है, तो 30 साल की उम्र में उसके पास 2 करोड़ की कैपिटल है। अभी मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल ये है कि आप ये बताइए 50 साल की उम्र में उसके बाद कितना पैसा होगा? सोचो, 2 साल में, सॉरी 30 साल की उम्र में 2 करोड़ रुपए है, सिर्फ 50 साल की उम्र में वो कितना बड़ा आदमी बन जाएगा? आज 2 करोड़ रुपए करोड़पति है, कितना पैसा आ जाएगा? चलिए कैलकुलेट करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, बड़ा मजा आएगा आपको इससे सीखते हुए। 30 साल की उम्र में 2 करोड़ रुपए है, यहाँ पे मैं 30, 31, 32, 33, 34 और 35, ठीक है जी, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 पे हम कैलकुलेट करेंगे कि पैसा कितना होगा। चलिए डबलिंग की गेम को देखते हैं, क्योंकि अमीर लोग ऐसे अमीर बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 30 साल में 2 करोड़ रुपए था, तो मैं मान लेता हूँ 30 और 31 में 2 ही है, वी हैव 2 करोड़ रुपीस। बट हमने क्योंकि 2 साल में अपने पैसे को डबल कर दिया, 3 साल में भी कर सकता है, यहाँ पे हम 2 साल का कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि 36% की रिटर्न आ रही है, लोगों को आती है, बिजनेसमैन को आती है, बिजनेसमैन समझेंगे भी ये चीज़ को। तो 2 करोड़ रुपए से शुरू करके अगले 2 साल में हमारे पास टोटल कैपिटल होगी 4 करोड़ की, 8 करोड़, 16 करोड़, 32 करोड़, 64 करोड़। अब इसके बाद देखिए, सीधा 2 करोड़ से हम 100 करोड़ पे पहुंच गए 30 साल से ऑलमोस्ट 43 की एज तक। यहां पे हमारे पास आ गया 128 करोड़, 100 करोड़ प्लस की हमने जंप मार दी यहाँ पे।
आपको लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हो आप, इतनी तेजी से कौन ग्रो करता है? लोग करते हैं जो समझते हैं। देखो यहाँ पे 2 करोड़ से 4 करोड़ कमाए और हमने खर्च कर दिए, हम यहीं पे बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आए, हमने वर्ल्ड ट्रैवल करना शुरू कर दिया, यहीं पे खर्च कर दिया, तो कंपाउंडिंग वहीं के वहीं रुक जाएगी, आगे कुछ बढ़ेगा ही नहीं। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी है, क्योंकि लोग जनरली खर्च करते हैं यार, कमा के सब कुछ इन्वेस्ट थोड़ी करते हैं। बट ये हम वो सिचुएशन ले रहे हैं जहाँ पे बंदा कमा रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसा कि आप देखेंगे इंडिया के अंदर बनिए करते हैं, मारवाड़ी लोग करते हैं, गुजराती लोग करते हैं, आप देखेंगे उनकी लाइफस्टाइल बड़ी सिंपल होगी, बट वो पैसे को मल्टीप्लाई करने में लगे हुए हैं। और आप उनकी हिस्ट्री देखना, आज आपको कोई सेठ दिखेगा वो 100 करोड़ का आदमी है या उससे भी ज्यादा का। आप देखोगे कि कुछ साल पहले, आज से 20 साल पहले तो ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं करता था। 20 साल पहले उन्होंने बड़ी हम्बल बिगनिंग करी थी, ज्यादा पैसा ही नहीं था। बट यार ये 20 सालों के अंदर क्या जादू हो गया कि वो तो 100 करोड़ का आदमी बन गया या 1000 करोड़ का आदमी बन गया। क्योंकि 1000 करोड़ पे पहुंचने में भी अब ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब आपके पास पैसा होता, आपने कहावत सुनी होगी, पैसे से पैसा बनाया जाता है। ये मत सोचना आज आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे बनाओगे, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं आंसर दूंगा। क्योंकि हमने शुरुआती कैपिटल 2 करोड़ ली थी, आप उसे 20,000 से भी शुरुआत कर सकते हो। अब देखिए 128 करोड़ को मल्टीप्लाई होने में यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? ये कितना हो गया आपका? ऑलमोस्ट 254 करोड़। सीधा मल्टीप्लिकेशन अगले 2 साल में। अगले 2 साल में ये वैसे ही मल्टीप्लिकेशन है जैसे 2 से 4 का हुआ था। यहाँ पे 128 से आपका 254 हो गया। आपको लग रहा है यार ये तो बहुत बड़ा ग्रोथ है, ये भी बड़ा ग्रोथ था, बट ये आपको समझ आ रहा था आपके माइंड में। क्योंकि देखो जहां तक माइंड में फिगर समझ आएगी उतना ही समझ आएगा, जिसकी जितनी सोच जाती है वो इंसान उतना ही दूर तक जाता है। 254 करोड़ से यहाँ पे जब डबलिंग होगी तो ये सीधा आपका हो गया 508 करोड़ रुपए। यहां पर हो गया आपका ऑलमोस्ट 1016 करोड़, 1016 करोड़। और यहां पे जब वो 50 साल का होगा तो 2032 करोड़ रुपए उसके पास होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 करोड़। जरा देखिए ये 20 साल के अंदर नेट ग्रोथ या नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं। नेट कैपिटल गेन जो आ रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं लेंगे, कैपिटल गेन लेंगे, राइट वर्ड कैपिटल गेन है। तो जो नेट कैपिटल गेन है हमारा वो है 2030 करोड़ रुपए का। अब किसी को लग रहा होगा 2030 करोड़ ये सर आप मजाक कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। अभी प्रूफ कर देता हूं आपको। ये देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। अब आपको लगेगा ये 36% का ये कैसे आता है? ये मैंने तब लिया था जब कोई बिजनेसमैन है। हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, अगर कोई आदमी आम आदमी है भी 12% कमाता है, लोग म्यूचुअल फंड्स में कमा लेते हैं 12%, तो यहाँ पे हम बात करते हैं उसने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। ये मैंने HDFC की साइड खोली अगेन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक इंसान ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, उसने स्टार्टिंग में उसके पास 2 करोड़ रुपए की कैपिटल थी। 1 2 3 4 5 6 7 2 करोड़ की कैपिटल थी। उसने मंथली कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया और सिर्फ हमने 20 साल की गेम ली है। और उसने मान लेते हैं यहाँ पे तो मैक्सिमम 36% आ रहा है, क्योंकि मार्केट में शेयर मार्केट के हिसाब से कैलकुलेटर है, 30% से ऊपर की जनरली ग्रोथ आती नहीं है। तो 30 भी अगर आप मान लेते हैं, वैसे 36 होना चाहिए यहाँ पे, तो उसके पास 749 करोड़ होगा। यहाँ पे हर 1% से गेम बदलती है। 749 करोड़ होगा 2 करोड़ से शुरू करके। अगर यही 29 होता, क्योंकि यहाँ पे 36 गया नहीं, तो अगर ये 29 होता तो ये फिगर ही चेंज हो जाती, ये सीधा 616 करोड़ आ गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे वहाँ पे 616 करोड़ और सिर्फ 1% का डिफरेंस लिया तो 616 और 749 आपका 120 करोड़ से भी ज़्यादा का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, जस्ट बिकॉज उससे भी ज़्यादा का इनफैक्ट 1% के डिफरेंस है। तो हर 1% की ग्रोथ मैटर करती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो अमीर लोग होते हैं, आपको लगता होगा थोड़े कंजूस भी होते हैं, वो 1-1 रुपए की कंपाउंडिंग को समझते हैं कि अगर आज कहीं पे 10,000 रुपए भी खर्च किया तो वो 10,000 रुपए भी हमें कितना कमा के दे सकता है। वो यहाँ पे तो हमने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से लिया था कि 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से एक आदमी 20 साल में 750 करोड़ पे पहुंच सकता है 30% की ग्रोथ से, 36% की ग्रोथ से 2,000 करोड़ रुपए। तो ये जो चीज है, ये जो ग्रोथ है, ये पॉसिबल तब है जब आप इस चीज को समझो कि पैसे को खर्च नहीं करना, जाया नहीं करना। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। गरीब लोग क्या करते हैं, पैसा कमाएंगे 1 लाख रुपए,
और 1 लाख का जाके एक आईफोन खरीद लेंगे। आईफोन खरीद लिया, पैसा हो गया जीरो। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग नहीं खरीदते, खरीदते हैं, बट पहले वो पैसे को इन्वेस्ट करना समझते हैं। अमीर वो नहीं है जिसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए, अमीर वो है जिसे 1 लाख रुपए पर डे का मान लो रिटर्न्स आ रहे हैं, या हर किसी की अपनी अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल है। 1 लाख नहीं आ रहा, 10,000 आ रहे हैं, 10,000 नहीं आ रहे, 2,000 आ रहे हैं, बट ये कमाई नहीं है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। मेरी इन्वेस्टमेंट बड़ी हुई है और मैं उसे बढ़ाता जा रहा हूं, वो अमीर आदमी है, क्योंकि उसके पास माइंडसेट ही है। अब फाइनली अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए का आईफोन ले आता है, क्या फर्क पड़ता है, आपने तो खर्च कर दिया। एक आदमी ने आईफोन के शेयर्स ले लिए। अब आईफोन के शेयर्स की सिर्फ 10 सालों में आप ग्रोथ देख लेना। मैं 20 साल की बात करता हूं, 20 ईयर्स। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। अभी मैं ये मान के चलता हूं जितने 20 साल में ग्रोथ आई आईफोन की, अगले 20 साल में भी वही आएगी। सो एप्पल के शेयर्स की हम बात कर रहे हैं, हम एप्पल के शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं। यहां पे हम, क्योंकि हमने बात की थी, हम मैक्स ले लेते हैं। एप्पल का शेयर प्राइस आज हम 2021 में है 123 यूएस डॉलर्स है, यूएसडीज। ठीक है जी, हम 70 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले, मतलब सन 2000 में, ओ माय गॉड, 1.14 ऑलमोस्ट, ये आपके सामने है, $1। वेरी गुड। अप्रैल में हम आ गए, $1 का शेयर था, 123 गुना पैसा बढ़ गया। मतलब अब यहां पे देखना, मतलब आप इस मतलब को समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। 1 लाख रुपए के ऊपर आपको क्या लग रहा है, ये 123 गुना पैसा बढ़ गया। आपको तो यही लग रहा होगा ना कि वो पैसा हमारा 1 लाख रुपए हो गया 1,23,00,000 आपको गलत लग रहा है, आपको गलत लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूं आपको गलत क्यों लग रहा है, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है कि ये पैसा 1,23,00,000 नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा। क्योंकि आप अब मेरे से ना फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर तो सीख रहे हो, और अगर आप इसे कैलकुलेट नहीं करना सीखोगे तो फिर मेरे को बुरा लगेगा कि मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया और आपने उसे कैलकुलेट नहीं किया। ये $1 से $123 का आज की डेट में शेयर है, बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, और इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बट उससे पहले नीचे कमेंट करके बताना कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 20 साल में 1,23,00,000 नहीं होती, क्यों नहीं होती। अगर कोई ऐसे इन्वेस्ट करता, कोई आदमी आज अपने माँ बाप से लड़ता है, मुझे तो आईफोन चाहिए ही चाहिए, आईफोन दिलाओ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, आईफोन दिला दो। माँ बाप ने बर्डन लेके 1 लाख रुपए का आईफोन दिला दिया बच्चे को। एक और बच्चे ने जिद करी, मुझे एप्पल चाहिए, एप्पल चाहिए, एप्पल चाहिए, 1 लाख रुपए माँ बाप ने दे दिए उसे, और उसने एप्पल जाके एप्पल के शेयर ले लिए। यहीं पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो ऐसे, बट आपने एप्पल के शेयर ले लिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 1,23,00,000 क्यों नहीं होगा, और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको आंसर दूंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो होश उड़ाने हैं मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो नीचे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे भी बात खत्म नहीं हुई मेरी। मैं आपको डबलिंग सिखा रहा था। अब मेरा एक और सवाल आता है, लोगों को ये आएगा कि सर इन्वेस्टमेंट करें तो करें कहाँ पे, कैसे इन्वेस्टमेंट्स करें, लीनियर करें या हम शेयर मार्केट में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। सो व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, सी यू कैन टॉक टू आवर टीम ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। आप नीचे जो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है गूगल का, उसे फिलअप कर सकते हो। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आवर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स विल गाइड यू। वो आपको पीपीटी बना के देंगे इनफैक्ट कि आपको किस तरीके से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, जिससे आपके फाइनेंशियल गोल्स मीट होते हैं। सो यू फिल अप द फॉर्म, आवर टीम विल हेल्प यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई नो you are very curious to learn a lot more about financial education, क्योंकि सिखाने को इतना कुछ है, वीडियो लंबी होती जा रही है, टाइम भी लगता जा रहा है, और there is so much to teach you, बट हम सिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, शेयर दिस वीडियो जिससे लोगों को भी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिले, एंड बने रहिए हमारे साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हो, और सवाल हैं आपके तो नीचे कमेंट कर सकते हो। मैंने भी कुछ सवाल पूछे थे आपसे, मैंने सवाल पूछे थे 10 साल में आम का रेट क्या होगा, मैंने सवाल पूछे थे सेब का रेट क्या होगा। एप्पल बात करी ना अभी हमने, तो एप्पल में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 20 साल में कितनी हो जाती, क्या फायदा देती, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।